ओम शांति। ब्रह्मा बाबा जो सारे संसार को पतित से पावन बनाने में निमित्त बनता है, बाबा की डायरेक्शंस को प्रैक्टिकल अपने जीवन में धारण करने वाला मॉडल बनता है। वो कैसे ये सृष्टि चक्र चलता है वो हमें समझा रहे हैं। कैसे देवता बने साधारण मानव। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सतयुग में और त्रेता में कैसा हमारा जीवन होता है। वही देवता दिव्य जीवन वाली आत्माएं कैसे साधारण मानव बनती हैं, इसको आज हम देखेंगे। समय एक चक्र है, रेखा नहीं। जब देवता गिरे, आत्मा के पतन और पुनरुद्धार के महान कथा। आत्मा के पतन और पुनरुद्धार की महान कथा। एक विशाल लेकिन एकजुट साम्राज्य स्वर्ण और रजत युग के अंत तक पृथ्वी पर एक विशाल साम्राज्य विकसित हो चुका था। इसके भीतर कई छोटे छोटे राज्य थे, परंतु हर राजा मुख्य सम्राट के प्रति पूर्ण निष्ठा रखता था। ना कोई युद्ध, ना कोई बीमारी, ना कोई दुर्भाग्य, केवल समृद्धि और एकता। परंतु धीरे धीरे पवित्रता की डिग्री घटती गई। 1250 वर्षों के भीतर एक ऐसा मोड़ आया जब आत्माएं अपनी दिव्यता खोने लगी। रजत कौन सा है? रजत, हाँ जी, त्रेता। स्वर्ण सतयुग, रजत त्रेता और ताम्र युग आ जाता है द्वापर। रजत को सिल्वर बोल देते हैं अंग्रेजी में। 1250 वर्ष के भीतर एक ऐसा मोड़ आया जब आत्माएं अपनी दिव्यता खोने लगी। पतन की शुरुआत। जब आत्मा खुद को भूल गई, द्वापर आ गया ना। आत्मा जब खुद को भूल गई, अब आत्मा ये स्मृति खो देती है कि वो अमर है। वो देह समझने के कारण अपने आप को समझना शुरू कर देती है कि मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। शरीर ही पहचान बन जाता है। शरीर ही पहचान बन जाता है। फिर शुरू होता है विकारों का प्रवेश। काम, क्रोध, लोभ, मोह,
अहंकार। हम जो कभी देवता थे अब साधारण मानव बन गए। प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप आदि सब कुछ मिटा देती है। ये लाइन समझ में आई है? प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, बाढ़ आदि सब कुछ मिटा देते हैं। ये आते हैं, ऐसे आते हैं जो दुनिया, स्वर्णिम दुनिया, चांदी रजत दुनिया थी, वो सारी की सारी मिट जाती, सारी धरती टुकड़े टुकड़े हो जाती है। जो लोग जिस खंड के साथ चले जाते हैं वो सोचते हैं हम बच गए, बाकी सारे मर गए। जिसको हम इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि सतयुग में ये दुनिया कैसी थी और फिर ये कैसी हो गई। ये पेंजिया ये जो पेंजिया हम देख रहे हैं यहां पर, ये भारत था सतयुग में और त्रेता में। ये सारे खंड एक दूसरे से जुड़े हुए थे, या ये कहें कि केवल एक ही खंड था और ये सारा खंड भारत कहलाता था। इसकी शेप एक्यूरेट ना तो कोई बना सकता है, ये केवल साइंटिस्ट ने अनुमानित एक आकृति बनाई है कि इस प्रकार का ये खंड रहा। और जब द्वापुर शुरू हुआ 2500 साल के बाद, तो ये इस प्रकार से बिखर गया। भारत अलग हो गया, अफ्रीका अलग हो गया, यूरेशिया अलग हो गया, इसको अब यूरोप बोलते हैं, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये सारे अलग हो गए। वो स्वर्णिम दुनिया थी, स्वर्ग था। जब ये धरती टूटी तो इसको क्या कहा गया कि बहुत बड़ा भूकंप आए, प्राकृतिक आपदाएं आई और सब कुछ, वो जो स्वर्णिम दुनिया थी वो सारी की सारी गुम हो गई। या जिसे हम कहते हैं सोने की द्वारिका धरती के नीचे चली गई। चाहे वो लोग भारत में खड़े थे, चाहे अफ्रीका में खड़े थे, चाहे ऑस्ट्रेलिया में खड़े थे, चाहे अमेरिका में खड़े थे, कहीं भी खड़े थे, उनको नहीं मालूम था हम कहाँ खड़े हैं। उनको सिर्फ इतना मालूम था हम बच गए हैं, बाकी सारे मर गए। भाई जी, वहाँ की कोई भी चीज नहीं है क्या अभी यहाँ पे? नहीं, कोई भी नहीं। मतलब जमीन के अंदर एक पूरी दुनिया देखा हमने, पूरी दुनिया बनी हुई है, पिक्चर निकालते, वो सब क्या है? मतलब कहीं से इस युग का कोई अवशेष क्या है? कुछ नहीं। ये सारे सामान डूब गए क्या? सारे सामान कहाँ गए, कहाँ नहीं गए, कुछ पता नहीं। जहां आप ये देख रहे हैं, ये साइंस कहती है कि जहां ये टिथिज सी दिखाई दे रहा है, यहां पर हिमालय पर्वत खड़ा हो गया। ये इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, ये टिथिज सी है और यहां पर हिमालय पर्वत खड़ा हो गया और धरती झुक गई।
यहाँ पर देख लो धरती इक्वेटर जो है ना बिल्कुल सेंटर में सीधी लाइन थी, और उसके बाद ये धरती बैलेंस बिगड़ने के कारण 23.5 डिग्री पर झुक गई, इसलिए ये वाला हिस्सा ऊपर हो गया। तो एक कर्क रेखा पर आ गया। जो भूमध्य रेखा वाली जगह थी वो कर्क रेखा बन गई, और इसके नीचे उतनी दूरी पर मकर रेखा बन गई। अब सूरज 23.5 डिग्री के बीच में यहीं पर ही घूमता रहता है सारा साल, जिससे हमारी ऋतुओं में परिवर्तन हुआ। भाई जी, वो जो द्वारका कहते हैं, तो वो कब डूबे वाली द्वारका है ये? भाई वो कौन सी द्वारिका वो जाने। स्वर्णिम दुनिया जो थी वो सतयुग और त्रेता जो था वो गायब हो गया एकदम। बात समझने वाली ये है बस। भाई जी धरित्री पूरा उल्टा हो जाएगा, हाँ जी, धरित्री पूरा उल्टा हो जाएगा। पूरा उल्टे का मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। मतलब धरती के ये देखो ये एक खंड है और ये टुकड़े टुकड़े होकर दूर दूर चले गए। अब जो इस धरती पर खड़े थे उन्होंने सोचा हम बच गए हैं, बाकी सारे मर गए। जो यहाँ खड़े थे उन्होंने सोचा हम बच गए हैं, बाकी सारे मर गए। जो यहाँ खड़े थे, जो यहाँ खड़े थे, जो यहाँ खड़े थे, यहाँ खड़े थे, मतलब जो एक कॉन्टिनेंट पर रहते थे वो सारे बिखर गए। और बिखरने के साथ साथ भूकंप इतना भयानक आया कि वो एकदम बैरन जंगल में खड़े थे। और वो जिस भी वातावरण में खड़े थे वहां पर ही उन्होंने अपने आप को जीना शुरू किया, जिसको हम कहते हैं आदि मानव। क्योंकि उसके पास कपड़े ही नहीं थे, और जो एक जोड़ा कपड़ा पहन रखा होगा वही होगा। अब सूटकेस ट्रंक वगैरह तो कुछ लेके गए नहीं कि हम वहां पर कपड़े पहनेंगे। अब वो कपड़े कितने दिन चलते, दूसरा बन नहीं सकता। उन्होंने अपने आप को जीवित रखने के लिए नदियों का सहारा लिया, गुफाओं का सहारा लिया, वहां जाकर रहने लगे। और रहने के लिए फिर जो लोग बचे थे उन्होंने अपने जीवन को शुरू किया। भाई जी जनसंख्या, इतिहास यहाँ से शुरू हुआ है, हाँ जी, हमारा जो इतिहास है वो वहाँ से शुरू हुआ है। हमारा जो इतिहास है वो यहीं से शुरू हुआ, इससे भाई पहले का अवेलेबल ही नहीं है। भाई जी, हाँ जी, बोले कि तभी से क्या स्टोन एज शुरू होगा? हाँ द्वापर से स्टोन एज शुरू हो गया। अच्छा। जो दुनिया में आज इतिहास अवेलेबल है वो यहीं से अवेलेबल है। इससे पहले का किसी को पता नहीं क्या था। यदि कोई भी चीज मिलती तो पता लगता कि ये क्या थी। बाकी उन्होंने जो अपने बच्चों को बताया कि जहां हम रहते थे वो स्वर्णिम दुनिया थी। गोल्डन पीरियड था, क्योंकि उनके लिए तो एक दर्दनाक सीन था ना। जिनके मकान, घर, मक्का जो कुछ भी था, जो भी साधन थे वो सारे के सारे साधन गायब हो गए, एकदम गायब हो गए। कहां गए पता ही नहीं। भाई ठीक है, जी, हाँ जी। बोले उस समय तो कृष्ण या लक्ष्मी नारायण भी हमारे साथ में रहा होगा कहां द्वापर जाएंगे वो, कहां जाएंगे वो, कहां जाएंगे वो भी इसी प्रकार से भूकंप में इधर उधर कहीं ना कहीं धक्के खा रहे होंगे। और भाई जी अभी भी वो तो कोई खुदा थोड़ा ही है, वो भी तो हमारी तरह ही है। वो तो उनकी अवस्था अपने हिसाब से। 33 करोड़ देवी देवता पूरे होंगे उस टाइम। भाई जो बिखरे वो 33 करोड़ देवी देवता ही तो थे सारे। उसके बाद उनके पास जिन्होंने जन्म लिया वो नए बच्चे आए, नई आत्माएं आई। उनको तो पता ही नहीं कि कुछ था भी से कि नहीं था पहले।
सब कुछ मिटा देता है। प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, बाढ़ आदि सब कुछ मिटा देती है। जो साम्राज्य था वो बिखर जाता है। लोग वर्षों तक उसे फिर से बनाने की कोशिश करते, लेकिन अब ज्ञान, योग्यता और शक्ति सब खो चुके हैं। आत्मा की पुकार, फिर से ईश्वर की खोज। अब आत्मा तपस्या करती है, कहां गलती हुई, चिंतन करती है, सोचती है क्या करे, और भीतर से एक स्मृति उभरती है, कोई था जिसने स्वर्ग की रचना की थी, एक निराकार शिव परमात्मा। लोग मंदिर बनाते हैं, उन्हें पुकारते हैं, हे प्रभु फिर से आओ, हमें स्वर्ग का रास्ता दिखाओ। जब पूर्व जन्मों को ईश्वर समझ लिया गया, निराकार को याद करना कठिन था, तो लोग देवताओं के मंदिर बनाने लगे। लक्ष्मी नारायण, राम, सीता, धीरे धीरे वे भूल गए कि ये देवता तो हम स्वयं ही थे। अब पूजा मिलावटी हो गई, मिक्स हो गई, एडल्ट्रेटेड हो गई, उसमें गड़बड़ हो गया। ईश्वर की सच्ची पहचान लुप्त हो गई। कौन है ईश्वर, क्या है ईश्वर? ताम्र युग, जब भारत भी पतन की ओर बढ़ा, तो ताम्र युग। अब भारत जो कभी सोने की चिड़िया था, धन तो है पर ज्ञान नहीं। विदेशी सेनाएं आक्रमण करती हैं, रीति रिवाज सख्त हो जाते हैं, और कुछ नया उत्पन्न नहीं हो रहा। सन्यासी परंपरा शुद्धता और ध्यान की बात तो करती है, परंतु परमात्मा के सच्चे ज्ञान से वंचित है। परमात्मा के सच्चे ज्ञान से वंचित हैं। अब विश्व के दूसरे भागों की बारी है। अब विश्व के दूसरे भागों की बारी है। अब और सभ्यता उठती है। महाद्वीप अलग हो जाते हैं, जैसे अमेरिका समुद्र से उभरता है, नई जनजातियां, नए धर्म, नए विचार उभरते। इब्राहिम को अब्राहम कहा है। अब्राहम का आगमन एक नई शुरुआत। अब्राहम आते हैं, वो भारत के देवी देवताओं की पूजा देखकर समझते हैं कि सिर्फ एक परम पिता परमात्मा की पूजा होनी चाहिए। वे हाँ जी, इब्राहिम तो भारत में नहीं आया ना, भारत में कैसे देखा? इब्राहिम भारत में तो नहीं आया, लेकिन भारत में पूजा कैसे देखा? अब तो जोगाजोग नहीं था। आप अभी जब मंदिर बना, ये रूप चेंज हुआ, तो ये मुसलमान भी कहने लगे
हमारा इब्राहिम इधर ही रहा, हम उनकी संतान हैं, हम भारत के निवासी, हम बाहर से नहीं आए। इब्राहिम कहीं भी रहा हो, हमें मालूम नहीं। ये मैंने मुसलमानों से सुना, मैं 2-3 प्रोग्राम्स में गया मुसलमानों के, उसमें मुसलमान बोलने आए उस टाइम पर, सर्वधर्म सम्मेलन करते हैं ना, तो उन्होंने तो दोनों तीनों जगहों पर यही बात उन्होंने मतलब दोहराई कि भी है ना, जबकि अलग अलग आए, परंतु बोला उन्होंने यही कि हमारे पूर्व इब्राहिम यहीं पर आया था, हम यहीं के निवासी। मतलब उन्होंने ये प्रूव करने की कोशिश की, चाहे वो जानबूझकर कर रहे थे या कैसे भी कर रहे थे। तो इब्राहिम जो उस समय था, पूरी दुनिया एक भारत थी, और जो आरंभिक स्टेज थी वो सब भारत ही था। बाद में वहां के लोगों ने अपनी जगह का नाम कुछ भी रखा, परंतु सारे जो टुकड़े हुए थे वो टुकड़े तो भारत से हुए थे। भारत सोने की चिड़िया थी, उसका नाम भारत रहा होगा, इसलिए पूरे वर्ल्ड के अंदर ये बात कॉमन मिलती है, भारत सोने की चिड़िया। परंतु ये किसी को भी नहीं पता वो भारत सोने की चिड़िया कब थी, कैसे थी, क्या था, वो कहां गई। इन प्रश्नों का उत्तर दुनिया में किसी के पास भी नहीं। ये उत्तर परमपिता परमात्मा ही दे सकते थे। इब्राहिम के जो पिता, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, वो मूर्तियां बनाते थे, तो देवी देवताओं के पुजारी पूजा करते थे। इब्राहिम के पिता, उनके माता पिता तो देवी देवता ही था ना। हाँ जी, उनके माता पिता तो देवी देवता ही था। देवी देवताओं की पूजा करते थे, हाँ, उनके माता पिता तो देवी देवता ही था। मूर्तियां बनाते थे। और एक दिन वो मूर्तियां बेचने के लिए मेले में गए हुए हैं, और पीछे से उसने सारी मूर्तियां तोड़ दी और बोला जी आपके जाने के बाद ये सारे चेतन हो गए, आपस में लड़ भिड़ के एक दूसरे को मार डाला। उसका बाप समझ गया और उसने इब्राहिम को घर से निकाल दिया कि तेरे को हमारी बिरादरी मार डालेगी, तुम यहां से चले जाओ। मतलब वो इब्राहिम मूर्ति पूजा का विरोधी बन गया, वो एक ईश्वर की पूजा करने के लिए कहने लगा। सिर्फ एक परमात्मा की पूजा होनी चाहिए, बस, खुदा एक, ईश्वर अल्लाह एक। वे मक्का में शिव मंदिर बनाते हैं, जो मक्का में रखा हुआ है उसका नाम उन्होंने संग ए अस्वद रखा है। वहां पर भी गोल शिवलिंग का पत्थर रखा हुआ है। उसे को खुदा का यादगार पत्थर मानते, खुदा नहीं मानते। खुदा के द्वारा भेजा गया पत्थर है वो। जिसे बाद में मोहम्मद साहब भी पूछते हैं, बाद में इसे मोहम्मद साहब ने रखा, पहले इब्राहिम ने बनाया था, क्योंकि वहां पर यही चलता रहा, कभी मूर्ति पूजा वाले विजयी तो कभी ये विजयी। मूर्ति पूजा वाले विजयी हो जाते थे, वो मंदिर बना देते थे, ये विजयी हो जाते थे तो ये मूर्तियां तोड़ देते थे। जैसे अभी तक आप भारत में देख रहे हैं, औरंगजेब का शासन था तो उसने मस्जिदें तोड़कर, मंदिर तोड़कर मस्जिदें बना दी। अब मोदी का राज आ गया है तो मंदिर तोड़कर, मस्जिद तोड़कर मंदिर बना दी। ये उस समय भी यही हालत थी, जिसकी ताकत होती थी वो अपनी चलाता था। तो
जो ये मक्का वाला है ये जो है ना तोड़ दिया गया, और तोड़ दिया गया तो उसके बाद मैंने बताया था एक बार कि 4 बिरादरियां होती हैं, उनके मैंने नाम भी नोट किए थे। वो चारों बिरादरियां सोचती है कि ये खुदा के पत्थर को रखा जाए, पुनः जो है ना हमारी विजय हुई है तो हम इस मंदिर को खुदा की इबादत की जगह बना दें। उन्होंने ये कमरा तो बना दिया, अब ये प्रश्न था कि इस गोल पत्थर को उठाकर रखे कौन। अब जो रखेगा उसका नाम हो जाएगा। वो इसमें आपस में चारों लड़ रहे थे कि मैं रखूंगा, वो क्या मैं रखूंगा। तो अब कौन रखे, इसका झगड़े का फैसला कौन करे। तो ये उस समय मोहम्मद साहब जो है ऊंटों की लदनी किया करते थे, और ये ऊंटों की लदनी लेकर के वहां से निकल रहे थे। तो उन्होंने कहा ये अजनबी जा रहा है, ये जिसको कहेगा ना वो रख देगा। चारों इस बात से सहमत हुए और इसको निमंत्रण दिया कि बाबूजी भाई साहब आओ इधर, अपनी भाषा में हमारी समस्या का समाधान करो, और हमारी समस्या ये है कि इसे ऊपर कौन रखे, आप जिसे कहेंगे वो रख दे। तो इसने कहा ठीक है, जाओ एक चद्दर लेके आओ। वो चद्दर लेके आए, उसके ऊपर उठा के शिवलिंग उसने मोहम्मद साहब ने खुद रख दिया और कहा चारों ऊपर उठाओ। चारों ने ऊपर उठाया तो मोहम्मद साहब ने उठा करके वहां रख दिया, और मोहम्मद साहब वहां से क्या बन गए, पैगंबर बन गए, इस मंदिर के स्थापक बन गए। मक्का में जो शिवलिंग रखा हुआ है, शांत के अश्वत्थ रखा हुआ है, गोल पत्थर काले रंग का, तो इब्राहिम ने 500 साल पहले बनाया था, 1000 साल पहले, और 1000 साल बाद मोहम्मद ने आकर के उसे पुनर्स्थापित किया। इस तरह शुरू होती है यहूदी और इस्लाम धर्म की कहानी। मिस्र और यूनान, प्राचीन देवताओं की यादें। मिस्र के फिरौन खुद को सूर्य के देवता कहते हैं। पिरामिड उस बिंदु का प्रतीक है जो ऊपर से प्रकाश भेजता है। परमात्मा, यूनान में दार्शनिकों ने आत्मा और ईश्वर पर गहन विचार किया। प्लेटो ने पवित्रता को सर्वोच्च माना, लेकिन ये भी कहा कि अब ये दुर्लभ हो गई, पवित्रता को धारणा करना अब दुर्लभ है। यीशु मसीह का अवतरण। अब एक और महान आत्मा आती है, ईसा मसीह। वो एक नई चेतना लाते हैं, लोगों को जगाते हैं, पुनर्जन्म होगा, स्वर्ग आएगा, ईश्वर आएगा। परंतु उन्होंने समझा ईश्वर कोई मनुष्य है। ये वही भूल थी जो भारत के लोगों ने देवताओं के साथ की थी। अब धर्म बन गए सत्ता के उपकरण। अब सब धर्मों में हिंसा, राजनीति और वर्चस्व की प्रवेशता हो जाती है। सब धर्मों में हिंसा, राजनीति और वर्चस्व, हमारा महत्व बनना चाहिए, वर्चस्व होना चाहिए, हमारा कंट्रोल होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए, हम सबसे शक्तिशाली। धर्म की आड़ में लोग एक दूसरे को मजबूर करते हैं। पूरे राष्ट्र लूटे जाते हैं। धर्म के नाम पर बलात् परिवर्तन होता है, जबरदस्ती। ये तब से चला आ रहा है धर्मांतरण का जो खेल।
अब फिर से ईश्वर का समय। अब जब दुनिया पूरी तरह गिर चुकी है, जब हर आत्मा थकी हुई है, अब वे समय है जब स्वयं परमात्मा निराकार शिव फिर से इस धरती पर आते हैं और वे हमें पुनः स्वर्ग के का अधिकारी बनाते। समापन संदेश। ये चक्र पतन से पुनरुद्धार तक, पतन से पुनरुद्धार, दोबारा से इसका विकास हो, उद्धार हो, कल्याण हो, हर आत्मा की यात्रा। हम सब कभी देवता थे और अब फिर से बनने जा रहे। आत्मा को पहचानो, परमात्मा से जुड़ो और इस नाटक की अंतिम दृश्य में नायक बनो, हीरो बनो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम